नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन में इस बार कई दल शामिल हो गए हैं। महागठबंधन में अगर बात करें तो पशुपति पारस भी आ गए, मुकेश सहनी तो थे ही, और इसके साथ अगर बात करें तो जेएमएम की भी एंट्री अब कंफर्म हो गई है। इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बताएं कि सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों पर बदलाव की गुंजाइश भी है। सूत्रों के मुताबिक बताएं, महागठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर ही सीटों का बंटवारा करने वाला है। जी हाँ, उम्मीदवार और उसकी ताकत के अनुसार 5% सीटों पर बदलाव की गुंजाइश भी है। महागठबंधन के एक बड़े नेता सीट शेयरिंग के फॉर्मूले उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव वाला ही होगा। पार्टी की दावेदारी और कैंडिडेट के हिसाब से कुछ सीटों में उलटफेर जरूर हो सकता है। लगभग इसी तरह की चर्चा एनडीए में भी हो रही है। हालांकि फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर महागठबंधन के बारे में। देखिए, पिछली बार जो है कम सीटों पर, पिछली बार से अगर बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस कम सीटों पर लड़ सकती है। जी हाँ, सवाल ये उठता है कि क्यों। तो इस बार भी आरजेडी कांग्रेस कम सीटों पर लड़ेगी पिछली बार से, और अपने घटक दल को ज्यादा सीटें देने वाली है। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो आरजेडी 23, कांग्रेस 9 और वाम दल 5 और वीआईपी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट को माना जाता है। इस फॉर्मूले के आधार पर विधानसभा में सीटों का बंटवारा अगर हुआ तो आरजेडी 138, कांग्रेस की 54, तीनों वाम दल की 30 और वीआईपी को 18 सीटों की दावेदारी बन रही है। यानी कि कुल 243 में से बची 3 सीटें दूसरे दल के लिए छोड़ा जा सकता है। इस तरीके से सीटों का बंटवारा होता नजर आ रहा है। देखिए, दोबारा बताएं, अगर पिछले जो है वो इस लोकसभा के अर्ज पर सीटों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी 138, कांग्रेस 54, वाम दल 30 और वीआईपी 18 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महागठबंधन में आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 सीट पर जीत मिली। माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरीके से कुछ सीटों का बंटवारा महागठबंधन में होने जा रहा है। अब आप देखिए, जिस तरीके से सभी दल हैं, ये लोग अपने अपने दावे ठोकने में लगे हैं, अपने अपने बताने में लगे हैं कि किस तरीके से जो है हमें ज्यादा सीटें दी जाए। कांग्रेस एक तरफ आप देखिए किस तरीके से अब अपने अलग तंख तेवर दिखा रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमें जो है वो ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो चुनाव में इस बार जो है पेच फंसता नजर आ रहा है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव पर जो है वो सीटों का बंटवारा होता है तो आपको बताएं कि आरजेडी 138, कांग्रेस 54 और तीनों वाम दल की 30 और वीआईपी की 18 सीटों पर दावेदारी बन रही है। कुल 243 सीटों में बची 3 सीटें दूसरे दल के लिए छोड़ा जा सकता है। इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है। अब इसके साथ ही महागठबंधन की पिछली बार में बात कर तो आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस 70 पर लड़ी, 19 सीट पर जीत मिली। माले 19 सीट पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार ये कुछ फॉर्मूला हो रहा है, आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटें कम करने जा रहा है और 3 सीटें जो है वो अन्य घटक दल के लिए वो छोड़ा जाएगा। इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। तेजस्वी यादव एक एक कदम फूक कर रख रहे हैं ताकि सीटों के बंटवारों से लेकर प्रत्याशी उतारने तक कहीं कोई भूल चूक नहीं हो। ऐसे में तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, अभी तो फिलहाल चुनाव आयोग के मुद्दे और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, और ये सभी मुद्दे तेजस्वी यादव जो है वो जनता के बीच लेके जाएंगे जब चुनाव प्रचार होगा। हालांकि हमारे पास जो आंकड़े आए, इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 23 पर लड़ा, कांग्रेस 9, वाम दल 5 और वीआईपी 3 सीटों पर, और एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें होती है। तो अगर इसी तर्ज पर अगर जो है सीटों का बंटवारा होगा तो आरजेडी 138, कांग्रेस 54, तीनों वाम दल 30 और वीआईपी की 18 सीटों पर दावेदारी बन रही है।
कुल 243 में से 3 सीटें दूसरे दल के लिए छोड़ी जा सकती है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आंकड़ा बन रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, क्या कुछ होगा, क्या मुकेश सहनी अंत तक तेजस्वी के साथ रहेंगे, ये सभी बातों पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।